हेलो, वेलकम गाइस टू माय चैनल थिंक कंप्यूट। आज हम बात करेंगे नेटवर्क प्रोटोकॉल्स की। तो जो प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, अ सेट ऑफ रूल्स फॉर फॉर्मेटिंग एंड प्रोसेसिंग डेटा ऑन नेटवर्क इज कॉल्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल। इट डिटरमाइन दैट हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस इन द सेम नेटवर्क। तो ये क्या करते हैं, जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो एक तरह के रूल्स होते हैं। जब हमने डेटा को ट्रांसफर करना होता है, हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जब डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं तो उनके लिए जो डेटा पर प्रोसेसिंग की जाती है, जो फॉर्मेटिंग की जाती है, वो होती है प्रोटोकॉल की हेल्प से। तो प्रोटोकॉल क्या होते हैं, एक तरह के रूल्स होते हैं जो कब यूज़ होते हैं, जब हमने डेटा को ट्रांसफ़र करना होता है नेटवर्क पर। सेम नेटवर्क पर डेटा को जब ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके लिए जो रूल्स फॉलो किए जाते हैं, उन्हीं रूल्स को हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, प्रोटोकॉल हमारे 8 तरह के प्रोटोकॉल यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। तो टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल की बात करें तो 8 प्रोटोकॉल होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा टीसीपी, सेकंड होता है आईपी, एंड थर्ड होता है एसटीटीपी, और फोर्थ होता है एसटीटीपीएस, एंड फिफ्थ होता है एफटीपी, नेक्स्ट होता है पीओपी, और फिर होता है एसएमटीपी, और लास्ट होता है हमारा आईएमएपी। तो वन बाय वन हम क्या करते हैं, इनको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्टली हम बात करते हैं टीसीपी की। तो टीसीपी क्या होता है, यहाँ पर देखिए टीसीपी क्या होता है। टीसीपी की फुल फॉर्म होती है हमारी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ये जो प्रोटोकॉल होता है सबसे पॉपुलर प्रोटोकॉल है, क्योंकि जितने भी हमारे प्रोटोकॉल हैं वो सभी टीसीपी आईपी का यूज़ ज़रूर करते हैं। तो इसलिए बोला गया है कि जो टीसीपी है वो एक क्या है, सबसे कॉमन पॉपुलर प्रोटोकॉल है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि जो भी आपका मैसेज होता है ना, उसी मैसेज को क्या करता है, ये सीरीज ऑफ पैकेट के अंदर क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। तो इसका काम क्या है कि मैसेज के जो भी हम मैसेज किसी को सेंड कर रहे हैं उसको छोटे छोटे पैकेट में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है, और फिर क्या कर देता है, एंड सेंड फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। और जहाँ से हमें उसे भेजना है और जहाँ पर भेजना है, तो उसे भेजने का काम कौन करता है, टीसीपी करता है। तो एक तरह से क्या होता है, टीसीपी एक ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है जो क्या करता है, जो भी हमारे मैसेज होते हैं उसे डिवाइड कर देता है छोटे छोटे पैकेट के अंदर, और फिर क्या कर देता है, सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है। तो सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक पहले तो वो पीसेस में पैकेट में चेंज होते हैं और बाद में उसे रिसेंबल करके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है। तो ये काम होता है हमारा टीसीपी का। नेक्स्ट बात करते हैं हम आईपी की। तो आईपी क्या होता है, आईपी होता है हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये एक तरह का प्रोटोकॉल है जो क्या करता है, टीसीपी आईपी मॉडल का यूज करता है डेटा को पैकेट के अंदर सेंड करने के लिए। तो जो टीसीपी और आईपी है ना, ये दोनों मिलकर काम करते हैं। टीसीपी क्या करता है, जो पैकेट है उसको छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर देता है, जो भी हमारा डेटा है उसे छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड कर देता है, और फिर क्या करता है, जो मेन काम होता है ना इसका आईपी का, मेन काम होता है आईपी का डिलीवर द पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक मैसेज को डिलीवर करने का काम आईपी करता है। लेकिन आईपी किस बेस पर करता है, आईपी एड्रेसेस के बेस पर करता है। जो आईपी एड्रेस कहाँ होते हैं, पैकेट के हेडर पर मेंशन होते हैं। तो एक तरह से टीसीपी आईपी मिलकर काम कर रहा है। टीसीपी क्या कर रहा है, पैकेट में डिवाइड कर रहा है जो भी हमारा मैसेज है। आईपी क्या कर रहा है, उस आईपी एड्रेस को ढूंढकर वहां पर क्या कर रहा है, हमारा डेटा को ट्रांसफ़र करवा रहा है। तो सबसे पहले जो टीसीपी होता है ना, तो टीसीपी का काम होता है दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्ट होना, और फिर वहाँ से क्या करता है, जो भी मैसेज है उसको डिवाइड करना, और उसके बाद आईपी क्या करेगा, उसी मैसेज को सेंड कर देगा डेस्टिनेशन वाले कंप्यूटर पर। डेस्टिनेशन वाले कंप्यूटर ढूंढेगा वो आईपी एड्रेस से हो। और आईपी एड्रेस कहाँ मेंशन होंगे, आईपी एड्रेस में मेंशन होंगे जो भी पैकेट है उसके हेडर पर। नेक्स्ट बात करते हैं हम HTTP की। तो HTTP की अगर हम बात करें तो HTTP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये एक तरह का प्रोटोकॉल है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, www पर डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारी जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो सारी हमारी www पर अवेलेबल है। अगर हम कोई भी डेटा सर्च करते हैं, जैसे हमने गूगल पर कुछ डेटा सर्च किया या कोई वर्ड लिखा, तो उससे रिलेटेड अगर वेबसाइट है कोई, तो उससे रिलेटेड वेबसाइट हमें जो शो हो जाएगी www पर, वो होती है हमारी HTTP प्रोटोकॉल की हेल्प से। तो HTTP प्रोटोकॉल की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो भी www के डेटा है उसको हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट रहता है हमारा
नेक्स्ट प्रोटोकॉल रहता है हमारा HTTPS। जो HTTPS प्रोटोकॉल क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का एक्सटेंशन है। जो हमने अभी बात की थी HTTP की, तो HTTPS की फुल फॉर्म होती है, लास्ट में हमारा सिक्योर लग जाता है। तो ये क्या है, हमारा HTTP का एक एक्सटेंशन है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है सिक्योर कम्युनिकेशन करना। तो इसका क्या काम होता है, सिक्योर कम्युनिकेशन करना नेटवर्क के ऊपर। तो ये काम होता है हमारा HTTPS का। तो क्या आगे नेक्स्ट कहते हैं कि दिस प्रोटोकॉल इज मेनली यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू द डेटा सेंड बिटवीन अ वेबसाइट एंड वेब ब्राउजर। तो ये प्रोटोकॉल क्या करता है, वेबसाइट और वेब ब्राउजर के बीच सेफली डेटा सेंड हो जाए, उसके लिए ये प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। तो ये डेटा को क्या करता है, सिक्योर करता है वेब ब्राउजर और वेबसाइट के बीच में जो डेटा सेंड किया जाता है। नेक्स्ट रहता है, नेक्स्ट प्रोटोकॉल होता है हमारा, नेक्स्ट प्रोटोकॉल है हमारा FTP। तो FTP प्रोटोकॉल क्या होता है हमारा, FTP stand for File Transfer Protocol. FTP refers to the set of rules that basically allows the process of uploading and downloading files from a computer to the internet. तो सबसे पहले FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो FTP क्या है, रूल्स हैं जो हमें अलो करते हैं, जिसकी हेल्प से हम कुछ भी डेटा कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, कुछ भी फाइल कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अपलोड कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोटोकॉल हमारा आता है POP। तो POP की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल क्या है, इसका सबसे ज्यादा यूज कहाँ हो रहा है, जो भी हमारी ईमेल एप्लीकेशंस होती हैं वहां पर इसका यूज हो रहा है। तो अगर हम इसे रीड करें तो POP स्टैंड फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इज वाइडली यूज्ड ईमेल एप्लीकेशन प्रोटोकॉल दैट कैन बी यूज्ड टू रिट्राइव ईमेल from an email server for the client application such as Microsoft Outlook, Gmail, etc. तो क्या कहते हैं, जो POP है उसका सबसे ज्यादा रूल यूज कहाँ किया जा रहा है, जो भी हमारी ईमेल एप्लीकेशंस होती हैं उनमें इसका यूज किया जाता है। तो इसका काम क्या होता है, रिट्राइव करना ईमेल को। जैसे कि ये ईमेल कहाँ से रिट्राइव करता है, सर्वर से लेकर क्लाइंट एप्लीकेशन पर। तो मैं इसको एक एग्जांपल से समझा रही हूँ कि जैसे हमारे पास हम कोई पोस्ट होती है तो हम कहाँ लिखते हैं, जो भी हमने किसी पोस्ट को सेंड करना है तो डायरेक्टली रिसीवर तक नहीं जाती, हम उसे पोस्ट ऑफिस के मेल बॉक्स पर डाल कर आते हैं। तो पोस्ट ऑफिस से वो डायरेक्ट रिसीवर के पास सेंड हो जाती है। तो इसी तरीके से हम जो भी कोई मेल सेंड करते हैं वो मेल हमारी POP यानी कि एक पोस्ट ऑफिस में जाकर सेव हो जाती है। तो इसको बोलते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो वहां से मेल, POP से मेल, जो भी पोस्ट ऑफिस है वहां से मेल क्या होती है, रिसीवर के पास सेंड हो जाती है। तो इसलिए इसे बोलते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और यहाँ पर जो ये लाइन लिखी है इसका मतलब ये है कि सर्वर फॉर क्लाइंट एप्लीकेशन, मतलब कि मेन सर्वर पर हमारी जो भी ईमेल है वो स्टोर रहती है, उसके बाद क्लाइंट एप्लीकेशन जो इसे हम है उनके पास ये क्या होती है, पहुंच जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, जैसे आउटलुक पे अगर हमारी आईडी है वहां पर भी ईमेल हमें मिलती है, जीमेल पे आईडी है वहां भी हमें क्या मिलती है, ईमेल मिलती है। तो द करंट वर्जन ऑफ POP इज POP3। तो आज के टाइम पे जो इसका करंट वर्जन है वो POP से POP3 हो चुका है, मतलब POP की जगह पर POP3 यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रोटोकॉल की बात की जाए तो नेक्स्ट प्रोटोकॉल है हमारा SMTP। तो SMTP की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो SMTP की फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट इज डिजाइन टू सेंड एंड डिस्ट्रीब्यूट आउटगोइंग ईमेल। इट प्रोवाइड्स अ मेल एक्सचेंज बिटवीन यूजर ऑन द सेम और डिफरेंट कंप्यूटर एंड इट कैन बी सेंड सिंगल मैसेज टू वन और मोर रेसिपिएंट्स। सेंडिंग मैसेज कैन इंक्लूड टेक्स्ट, वीडियो एंड ग्राफिक्स, वॉइस एंड ग्राफिक्स। तो SMT की फुल फॉर्म हमने क्या पढ़ी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसको डिजाइन किया गया है मेल को ट्रांसफर करने के लिए। अगर हमने किसी को मेल डिस्ट्रीब्यूट करनी है आगे तो उसका काम करता है SMTP। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर या एक पर्सन से मल्टीपल पर्सन को इजीली कोई भी मेल आसानी से सेंड कर सकते हैं। जब हम ईमेल का यूज करते हैं, हमने एक ईमेल हम मल्टीपल यूजर को एक साथ, मल्टीपल ईमेल एड्रेसेस पर एक साथ सेंड कर देते हैं, तो वो होता है हमारा SMTP प्रोटोकॉल के कारण। उसके कारण हम एक मेल को मल्टीपल पर्सन के पास एक ही टाइम पर सेंड कर सकते हैं। और मेल में हम कुछ भी सेंड कर सकते हैं, चाहे कोई टेक्स्ट है, चाहे कोई वॉइस है, चाहे कोई वीडियो है या फिर ग्राफिक्स है। तो ये तो था हमारा SMTP प्रोटोकॉल। नेक्स्ट प्रोटोकॉल की बात करें, नेक्स्ट प्रोटोकॉल है हमारा
IMAP। IMAP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो इट इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल विच इज यूज्ड टू रिसीव द ईमेल फ्रॉम द मेल सर्वर। इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोटोकॉल फॉर रिट्राइविंग द ईमेल। तो IMAP की फुल फॉर्म हमने पढ़ी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो ये जो प्रोटोकॉल है वो एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है। तो इसका काम क्या होता है, देखिए जो भी हमारी मेल होती है वो हमारी सर्वर पर होती है। जब हम POP का यूज करते थे तो क्या होता था, जब POP से जो मेल है वो रिसीवर तक पहुंच जाती थी तो POP के पास हमें कोई भी कॉपी नहीं मिलती थी, क्योंकि अगर हमारे सिस्टम पे अगर वो मेल डिलीट हो गया है तो हम उसे सर्वर से वापस से नहीं उठा सकते थे। तो इस कमी को पूरा करने के लिए IMAP का यूज किया गया। तो IMAP में क्या होता है, जो भी हमारी मेल होती है वो सर्वर पर सेव रह जाती है। अगर हमारे सिस्टम से या ईमेल आईडी से हमारी वो मेल डिलीट हो चुकी है तब भी हम सर्वर से एज ए बैकअप उसे ले सकते हैं। तो IMAP का काम यही होता है कि मेल को सिक्योर करके रखना सर्वर पर। तो ये क्या होती है हमारी यहाँ पर क्या लिखेंगे, मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोटोकॉल फॉर रिट्राइविंग। तो यहाँ पर फोकस किया गया रिट्राइविंग द ईमेल। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यदि हमें मेल फिर से चाहिए हो तो हम क्या करते हैं, सर्वर से ले लेंगे। और सर्वर से किस कारण लेंगे, IMAP प्रोटोकॉल के कारण। तो ये तो थे हमारे प्रोटोकॉल। आई होप गाइस आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपको सारे प्रोटोकॉल के बारे में और प्रोटोकॉल के बारे में, नेटवर्क के जितने भी प्रोटोकॉल रूल्स हैं और प्रोटोकॉल्स के टाइप हैं उनके बारे में अच्छे से पता लग गया होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।